गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग अक्का साहेब। गुड मॉर्निंग दादा। काकू मुझे जूस देना ना प्लीज। हाँ अन्वी बाळा, मुझे जूस नहीं चाहिए काकू। कॉफी दे सकते हैं प्लीज? ईशान, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। अरे सभी, ये कबाड़ा, आजा। ये बाड़ा, आ बैठ, आजा। ईशान, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अरे वाह, उपमा। हम इसे तिखट शीरा बोलते हैं। मीठा शीरा आणि तिखट शीरा साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। एक चमचा तिखट शिरा आणि एक घास गोड शिरा, ताकि आई के इशू को तीखा ना लगे, है ना? और ये कॉम्बिनेशन इशू को घस सकते हैं। एक तिखट शिरा, एक गोड शिरा। एक सेकंड, क्या ये? उपमा। किसने बनाया? आज नाश्ता सभी ने बनाया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जानबूझ के किया ना तुमने सब? मतलब भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम घर में मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बन के रहो ना। नाश्ता बनाने की तुम्हें क्या जरूरत है? मदद करना चाहती थी इसीलिए। अगर तुम मदद ही करना चाहती थी ना, तो तुम ये नाश्ता जानबूझकर कभी नहीं बनाती। एक काम करो, सच सच बताओ मुझे, तुम्हें ये सब ईशा मैम ने करने के लिए कहा ना? मुझे परेशान करने के लिए, बचपन की यादें ताजा करने के लिए? तिखट शीरा, मीठा शीरा, उनसे जाके कह दो ये सब चाले चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ना उनकी सिर्फ बुरी यादें हैं, बाकी सब कुछ भुला चुका हूं मैं। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे नाटक करना बंद करो तुम। अक्का साहब, वो औरत फिर से हमारे घर में घुसना चाहती है और ये इसको एजेंट बना के भेज दिया है। फिर से जानना चाहती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या मिलेगा ये सब कलेश फैला के? सर प्लीज, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूं। ईशा मैम का ये सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा है। मुझे यहाँ आके पता चला कि आप उनके बेटे हैं। और रही बात इस उपमा की, इस नाश्ते की, तो मैं इनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने बनाया। अगर आपको ये नहीं पसंद है, आप नहीं खाना चाहते, तो मत खाइए, लेकिन बार बार ईशा मैम का नाम बीच में मत लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया नाश्ता था, थैंक यू। अरे देवा, इनका झगड़ा फिर से शुरू हो गया। साहब ने कहा है मामला शांत करके सभी से कंप्लेंट विड्रॉ करवानी है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मुझे ये बात संभालनी पड़ेगी। नहीं मतलब इतना अजीब इंसान है, जब देखो तब ईशा मैम पर इल्जाम लगाते रहते हैं। नाम तो ईशान है, लेकिन 24 घंटे परेशान। कैसे कैसे हमेशा इनकी जुबान पर मिर्ची और आंखों में अंगार होते हैं। चिड़कियां कहीं के। नहीं, खुद तो टीचर है, लेकिन इन्हें ना एंगर मैनेजमेंट की क्लास में डालना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा। पहले मुझे पता होता था कि इनकी वजह क्या है भड़कने की। अब तो बेवजह भड़कने लग गए हैं मुझ पे। पंचिंग बैग समझते हैं मुझे। गुस्सा आया, क्या करें, आज जाके सभी पे निकालते हैं गुस्सा। हद होती है। सभी गुस्से में है ना? गुस्से में नहीं हूँ, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि ईशान सर को इतना गुस्सा आ गया मुझ पे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
दरअसल कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ईशान को पुरानी सभी बातें याद आ जाती हैं, और अभी वही हुआ, इसीलिए उसका गुस्सा तुम पर निकला। मेरा यकीन मानो, मेरा ईशान बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बातों का अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप माफी मत मांगिए। बड़ों के हाथ सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। तेरे परिवार वालों ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। सभी तू सिर्फ संस्कारी ही नहीं है, बहुत अक्लमंद है, साहसी है। इसीलिए तो देखो ना, ऐसे बिल्कुल अकेले निडर होकर इस महानगर में अपने सपने पूरे करने आई हो। यहाँ आना मेरा साहस ही नहीं, मेरी मजबूरी भी थी। जो इंसान हालात से डरना नहीं लड़ना सीखे, उसे ही साहसी कहते हैं। अरे हाँ, ये साहस शब्द से याद आया, हमारे परिवार का इतिहास भी बिल्कुल ऐसा ही है। सभी मेरे साथ चल। आ सभी, जब से तुम इस घर में आई हो, मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मेरा सिर्फ एक पोता और एक नातिन है, वीनू और हरिणी जी। बाकी किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। सभी जी, मैं रामटेक में रहती हूँ। मेरी आजी, आजोबा, बड़ी आजी, हरिणी ताई जो पुणे में रहती हैं। जी, उनका ससुराल यहीं पुणे में है। अच्छा। मैं फिलहाल उन्हीं के साथ रह रही हूँ। मेरे बड़े भाई वीनू दादा, वो भी पुणे में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल वो अभी रामटेक में रह रहे हैं। अच्छा। इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। और तुम्हारे आई बाबा? वो इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। It's okay. सभी, तुझे देखकर ही लगता है कि तू बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार से है। तुम्हारे घर वाले तो बहुत खुशकिस्मत मानते होंगे अपने आप को कि उनके घर में तुम जैसी बेटी पैदा हुई। और तुम्हारी बातों से भी लगता है कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये स्कूल साहब के बाबा, मतलब मेरे ससुर जी ने शुरू किया था। अभी जिस भोसले इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ाई कर रही हो ना, ये इन्हीं का सपना था। अच्छा। और मेरे पति, मतलब तुम्हारे यशवंत राव भोसले सर, उन्होंने अपने बाबा को वचन दिया था कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। बस उस दिन से लेकर आज तक बहुत मेहनत की है इन्होंने। सफर आसान नहीं था, लेकिन साहेब और उनके दोनों भाइयों ने अपने बाबा का सपना साकार करने के लिए सब कुछ किया, और साकार भी किया उनका सपना। ये तीनों भाइयों ने अपने बाबा का सपना साकार करने के लिए जी जान एक कर दी। भारत के कोने कोने से बेस्ट टीचर्स लेकर आए इंस्टीट्यूट के लिए। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट का नाम आगे बढ़ने लगा। और तुम तो जानती हो, आज की तारीख में भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना कोई आसान बात नहीं है। सभी तुमने छोटे से गांव से आकर जो कर दिखाया, वो ये शहर के बच्चे बड़ी महंगी ट्यूशन लगवाकर भी नहीं कर सकते। Congratulations. You're a very bright student. थैंक यू सो मच। पर इसका पूरा श्रेय ईशा मैम को जाता है। सभी, तुम्हें पता है, एक बहुत अजीब बात है। मतलब इस इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट आता है ना, वो इसी इंस्टीट्यूट का होकर रह जाता है। मतलब इस इंस्टीट्यूट की धरोहर इसके स्टूडेंट्स हैं। इस इंस्टीट्यूट को कैसे आगे ले जाना है, इसका मान सम्मान, इसकी रेपुटेशन, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मतलब स्टूडेंट्स के हाथ में है। और ये देखो, ये है हमारी तीसरी पीढ़ी, ईशान।
ये भी अपने परिवार और इंस्टीट्यूट की बागडोर बाखूबी संभाल रहा है। आज यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे किस करोगी तो जा पाओगी यहाँ से। हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बारे में ही सोचता रहता है कि कौन सी तुम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो, राइट? सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन बहुत आगे तक जाओगी, एक दिन बहुत ऊंचा मकाम हासिल करोगी और इस भोसले इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करोगी, है ना? मैं वो फोटो दोबारा देख सकती हूँ? सभी, देखो मैं तुमसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हूँ, इसलिए एक सलाह देना चाहती हूँ, मानोगी? ठीक, कहिए ना। क्या है ना, इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, यहाँ वहां ना भटके, तो एक दिन वो जरूर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। तुम्हें भी वही करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। तुम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो, यहाँ वहां की बातें नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, शर्मिंदगी हुई। लेकिन अगर तुम बस ये एक बात में उलझी रहोगी तो अपने सपने कैसे पूरा करोगी? तुम्हें पता है सभी, आज की तारीख में दौलत से भी मूल्यवान कौन सी चीज है? वक्त। इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। अरे अभी अभी तो तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, आगे बहुत लड़ाइयां आएंगी और उन लड़ाइयों को भी है ना बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा फायदा हो, ना कि तुम्हारा वक्त का नुकसान। देखो सभी, तुम जो भी करो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी ईशा मैम या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है। अगर ऐसी फालतू बातों में तुम अपना वक्त जाया करती रही तो अपने सपने कैसे पूरे करोगी? कुछ लड़के अपने लड़कपन में नादानियां करते रहते हैं, त्याच्यावर जास्त लक्ष देऊ नकोस का। और तूने वो कहावत सुनी, कुत्ते भौंकते रहते हैं पर काफिला चलता रहता है। बस तुझे भी वही करना है सभी। सभी तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने भविष्य को बनाना है। और कोई ऐसा कदम मत उठाना सभी कि भोसले इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम हो। तू अपने भविष्य के बारे में सोच। मतलब हर एक स्टूडेंट को अपने भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए, बाकी सब चीजें तो बेकार है। तू समझ रही है ना बाड़ा मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गई, चलती हूँ। क्या अक्का साहिब मुझे आयुष के खिलाफ कंप्लेन करने से मना कर रही थी? क्या मैंने वाकई आयुष और ईशान सर की फोटो देखी? दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं क्या? मैं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि ईशान सर मुझे इंसाफ दिलाना ही नहीं चाहते, मुझे फंसाया जा रहा है। इन लोगों ने तुझे बेमन एडमिशन दिया है, जाहिर सी बात है कि तेरी राह में ये लोग मुश्किलें खड़ी करेंगे, पर तुझे पीछे नहीं मुड़ना है मारा, अपने आप को मजबूत रखना। अरे सवी, ये क्या कहा जा रही है तुम? आयुष परवे की आप लोगों की फैमिली के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है क्या? अरे आयुष की फैमिली और हमारी फैमिली काफी करीब है। आयुष के जो फादर है मकरंद बर्वे,
और राव साहब आर क्लोज्ड फ्रेंड्स, और वो तो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी भी है, तो एकदम होम वाली फीलिंग है। अभी मुंबई भी साथ ही गए वो। मतलब मेरा शक सही निकला? ईशान सर बस यूं ही कह रहे हैं कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, जबकि सच तो ये है कि वो आयुष और उसकी फैमिली के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएंगे। तभी क्या हुआ? और तू कहाँ जा रही है, बता ना। मुझे अब जाना होगा मैम। अरे ऐसे कैसे? शांतनु दादा से भी तो नहीं मिली है तू? वो घर पे नहीं है, मुंबई गए हुए, उनसे नहीं मिलेगी? क्या शिखा, हुआ? देख ना, ये घर से जा रही है, बोल ना उसे। जाना जरूरी है। वैसे तो 2 ही दिन हुए तुझे यहाँ रुकी, लेकिन ऐसा लग रहा है कब से जानती हूँ, मानो मेरी कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। अब ऐसे में जाने की बात कर रही है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके सिवा कोई ठोस वजह भी नहीं है तुझे रोकने की। ठीक है, अब जाना जरूरी है तो मैं भी नहीं रोकती, लेकिन घर जाने के बाद भूल तो नहीं जाएगी ना हमें? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? मेरी ताई के अलावा आप लोग ही तो हो जिन्होंने इस अनजान शहर में मुझे अपना समझा, इतना प्यार दिया। आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं? आई प्रॉमिस मैं टच में रहूंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का पक्का प्रॉमिस। मैं आती हूँ। आती हूँ का क्या मतलब है? कहीं जाओगी तभी तो आओगी ना? ये अचानक ऐसे बिना बताए कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। नहीं सभी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। और ये घर भी तो तुम्हारे घर जैसा ही है ना? मैं आपके जज्बातों की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा, मैं समझ गई। तू मुझसे मिन्नतें करवाना चाहती है ना? ठीक है बाबा, तेरे लिए तो मैं वो भी करूंगी। सभी प्लीज मत जा, मेरे लिए रुक जा। देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ और दिन रुक जा यहाँ पर। हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, मैं अपने अनुभव तुझे बताऊंगी, भविष्य में तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी चर्चाएं करेंगे हम। अरे तुम दोनों क्या देख रही हो ऐसे? तुम भी तो कहो ना। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे जाना होगा, और वैसे भी अभी हमारे पास बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। बाकी मेरा दिल जो करता है मैं वही करती हूँ, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। फाइनली तुम जा रही हो, चलो अच्छी बात है। ज्यादा खुश मत होइए सर, आपके घर से जा रही हूँ, कॉलेज से नहीं। इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छूटेगा मुझसे। आपका कोई भी प्लान मैं कामयाब तो नहीं होने दूंगी। मेरा प्लान? क्या मतलब? मतलब ये कि झूठ और आधे सच का फर्क मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। सुबह तुम्हें नाश्ता बनाया था, वही बहुत है। अब बातों की जलेबी मत बना। साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, और कम शब्दों में प्लीज। आपने कहा था ना कि बाकी डायरेक्टर्स का मैं वेट करूं, मतलब आपके बाबा का, आपके काका के रिटर्न आने तक का मैं वेट करूं। आप ये तो बताना भूल ही गए मुझे कि जिस लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, बदतमीजी की थी, सारे डायरेक्टर्स उसी लड़के के बाबा के साथ मुंबई गए। आप ये भी बताना भूल गए कि आप दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। मुझे इंसाफ दिलाने का झूठा वादा किया, यही तो थी ना आपकी प्लानिंग? यही तो चाहते थे आप कि कैसे भी करके मामला ठंडा हो जाए।
लेकिन ऐसा होने तो नहीं दूंगी मैं सर। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ चुकी हूँ। आपसे तो मुझे इंसाफ मिलने से रहा, और इंसाफ के लिए मैं आप पर निर्भर भी नहीं थी। कोई बात नहीं सर, चुप तो नहीं रहूंगी मैं, इंसाफ तो लेकर ही रहूंगी। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।